Welcome to my YouTube classes in English grammar. As in my previous classes, I have been giving you very important information about using different types of modular verbs. These modal verbs have been used in different senses, and so today I have also brought another, modal verbs, that is can and could. How we can use can and could. Though it's very simple to say that these are very easy words to use, but in fact the implications are tougher. That's what I'm going to explain you in this class today. That's all. तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा मॉडल वर्ब हैं दो, कैन और कुड. यूज ऑफ कैन एंड कुड. कैन कुड वेरी सिंपल. कैन और कुड का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस सेंस में करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. तो चलिए, कैन कुड, ये दो जो शब्द हैं या दो मॉडल्स हैं या दो हेल्पिंग वर्ब भी इनको बोलते हैं, इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है. कैन का यूज तीन जगह होता है. एक तो एबिलिटी दिखाने के लिए, एबिलिटी या हिंदी में बोलेंगे सामर्थ्य, सामर्थ्य दिखाने के लिए. फिर हम कैपेसिटी के बाद या सामर्थ्य या एबिलिटी के बाद हम क्या दिखाएंगे आपको कि किस तरह की एबिलिटी है. एबिलिटी किस तरह की है. तीन तरह की एबिलिटीज होती हैं. एक फिजिकल, एक मेंटल और एक मॉरल. इसको याद करने के लिए आप PMM याद कर लो. PMM, PMM, फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, मॉरल एबिलिटी. राइट. फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, मॉरल एबिलिटी के सेंस में हम कैन का यूज करेंगे. अब थोड़ा सा इस पे सेंटेंस बनाते हैं. फिजिकल एबिलिटी में जैसे हम शरीर से किसी काम को कर सकते हैं जिसमें हमारा शारीरिक फोर्स लगता है, ताकत लगती है, प्रेशर लगता है. जैसे मैं किसी टेबल को उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट दिस लोड एट वंस. मैं एकदम उठा सकता हूं इस लोड को. ये क्या है, आपकी फिजिकल एबिलिटी आती है. राइट. अब चलते हैं मेंटल एबिलिटी. जैसे कोई मैथ्स के सवाल है, टफ है, वो आपने करने, तो हम लिख सकते हैं शी कैन सॉल्व दिस ट्रिकी प्रॉब्लम. ट्रिकी प्रॉब्लम, वो इस कठिन समस्या को, ट्रिकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सकती है. तो ये कैसी है, ये है मेंटल. दिस इज मेंटल. एंड देन मॉरल. मॉरल में क्या है, जो अच्छा बुरा हमें लगता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इसमें हम जैसे हम लिख सकते हैं ही कैन नॉट लीव हिज पेरेंट्स एलोन. वह अपने पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ सकता है. ये है कैन के तीन यूज. इसका यूज जब कैन का आप करेंगे तो ये चीज ध्यान में रखना कि तीन प्रकार की एबिलिटी के सेंस में इसका यूज करना है. कैन का मतलब एबिलिटी किस तरह की, फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल एबिलिटी. फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल एबिलिटी, तीनों के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए. अब चलते हैं आगे. कैन के बाद कुड. कैन के बाद हम यूज करेंगे कुड का. सबको पता है कुड क्या है, पास्ट है. कुड क्या है, पास्ट ऑफ कैन, सभी को पता है. तो ठीक है, जैसे आप नरेशन करते हैं कोई सेंटेंस जहां कैन है, उसका पास्ट में अगर आपको करना है तो कुड आएगा. लेकिन इसका बहुत ही सटल यूज आपने सीखना है ताकि आपकी स्पीकिंग एंड आपकी इंग्लिश ग्रामर बड़ी स्ट्रांग हो जाए. अब कैसे कैसे आप इसका यूज करेंगे कैन का, ये मैं आपको बताने वाला हूँ. राइट. कुड सबसे पहले तो पास्ट में होता है.
सबसे पहले कुड का यूज हम कर सकते हैं टू एक्सप्रेस या एक्सप्रेस कंडीशन। कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज होता है एक, राइट। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन का कोई सेंटेंस बना लेते हैं। इफ आई हैड मनी या इफ आई हैड मनी आई कुड बाय दिस कार। यदि मेरे पास पैसा होता, एक कंडीशन है, पैसे की कंडीशन है यहाँ पे, तो एक्सप्रेस कंडीशन, पैसे की कंडीशन लग गई ना, इसलिए मैं ले नहीं सकता। अगर होता पैसा तो मैं ये कार खरीदता। तो इस प्रकार से जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहां आप कुड का यूज करेंगे। कुड पास्ट टेंस तो है लेकिन यहाँ पे पास्ट के सेंस में नहीं है, एक कंडीशन के सेंस में है, राइट। अब और यूज कुड के कहाँ होंगे ये भी आपको समझना है। अब चलिए, कुड पास्ट के रूप में तो है लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या है और आगे याद रखो। पास्ट में, पास्ट टेंस में जो कुड का यूज है वह सामर्थ्य के रूप में नहीं होगा, सामर्थ्य के लिए नहीं यूज नहीं होगा, नहीं होता है। ये बड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। पास्ट टेंस तो है कुड, किसका पास्ट है, कैन का। कैन का मतलब सामर्थ्य में यूज होता है, मैंने अभी बताया था। तो पास्ट में कुड जो है कभी भी सामर्थ्य बताने के लिए या एबिलिटी बताने के लिए यूज नहीं होता है। इसको तो आप कई बार रट लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी आज की क्लास का, राइट। तो फिर क्या करें, इसके लिए 3 तरह के शब्द हम लिखेंगे। अगर पास्ट में आप सामर्थ्य बताना चाहते हैं तो was able to, दूसरा was able to का मतलब भी आप समझ गए हैं, जैसे I was able to do this work, राइट। या मैनेज भी कर सकते हैं, या succeeded, SUCCEED, succeeded के बाद इन लगा दीजिए। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने पास्ट में कभी भी कुड का यूज एबिलिटी के सेंस में नहीं होगा, राइट। अगर सेंस एबिलिटी का है तो वहां थोड़ा सा आपने वर्ब चेंज करने, आपने लिखना आई वाज एबल टू से आई कुड डू दिस वर्क रॉन्ग। जैसे यहां पे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे मैंने कहा आई कुड डू दिस जॉब, मैं इस काम को कर सकता था, इस सामर्थ्य बता रहा है मेरी। पास्ट में है तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। पास्ट में सामर्थ्य बताना है तो आप लिख सकते हैं आई वॉज एबल टू डू दिस जॉब, ये सही है। या इसकी जगह पे वॉज एबल की जगह दूसरा लिखें मैनेज्ड, आई मैनेज्ड टू डू दिस जॉब। या सक्सीडेड, आई सक्सीडेड इन, अब इन है तो थोड़ा स्ट्रक्चर बदल गया, इन डूइंग दिस जॉब। तो ये इस तरह से चेंज आपने लाना है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, पास्ट में कभी भी एबिलिटी दिखाने के लिए कुड का यूज मत करो, रेदर आप इसकी जगह पे वॉज एबल टू, मैनेज्ड और सक्सीडेड इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं आई कुड रीच द स्टेशन इन टाइम, एक सेंटेंस में बनाता हूं, आई कुड रीच द स्टेशन इन टाइम, आई कुड रीच द स्टेशन इन टाइम। अब आपको खुद सोचना है क्या है ये मेरी एबिलिटी, सामर्थ्य बता रहा है यहाँ पे, इसका मतलब सामर्थ्य बता रहा है, ये पास्ट में बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, आई वॉज एबल टू रीच द स्टेशन इन टाइम, या आई मैनेज टू रीच द स्टेशन इन टाइम, या आई सक्सीडेड इन रीचिंग the station in time. This is how you will be using could, right?
अब कैन का इस्तेमाल तो हमने ऊपर बता ही दिया, 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन कैन का इस्तेमाल 1-2 जगह और भी होता है। कहाँ होगा बता सकते हैं आप क्या? कैन का इस्तेमाल हम एक तो परमिशन के लिए भी करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, राइट, अनुमति के लिए भी करते हैं। कैन का इस्तेमाल सामर्थ्य तो हो ही गया, एबिलिटी तो हो ही गई, एबिलिटी तो हमने बता ही दिया, 3 तरह की एबिलिटीज बता दी, PMM। और अब चलते हैं हम पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा और परमिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा, राइट। पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड क्या, अनुमति जिसे बोलते हैं, परमिशन, पॉसिबिलिटी और 2 ही चीजें आपकी इसमें। तो आपने अनुमति देनी है तो आप बोल सकते हैं यू कैन डू इट। अब इसमें तो परमिशन में आया यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस टास्क, राइट। देन वी हैव सम पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है? मिल्क कैन बी इजीली टर्न्ड इनटू कर्ड। दूध को दही में आसानी से चेंज किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, दिस इज द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग परमिशन। एंड एज फॉर एबिलिटी व्हिच आर ऑफ 3 टाइप्स, in short PMM, I have already explained it to you. So in this class I am sure you are clear about the uses of can and could. But especially what you have to understand is that in the sense of ability, could can never be used in past tense. Rather, you will be using, instead you will be using managed to, succeeded in, or was able to in past. It's okay. I hope you have understood this concept very well and bring it into practice while speaking and practicing grammar and also preparing for the competitive examination. So for now, I hope you have understood, and with one appeal I would like to finish the class. Subscribe to my channel, like and share it with another very important material. I am always with you, and till then you have to wait for the next class.